हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं बीएससी तो ये है आपके लिए उपयुक्त चैनल जिसका नाम है सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग। और सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में इस चैनल पे आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर, जिसे कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज हमें पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स का सिलेबस। थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स सिलेबस, थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स सिलेबस। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, आज बात करेंगे कि बीएससी का जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें फिजिक्स का सिलेबस क्या है, पेपर का नाम क्या है, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज आपको पूरे टॉपिक्स के नोट मिलेंगे, थियरी मिलेगी, डेरिवेशन मिलेंगे, प्रूफ्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और सबका कंप्लीट नोट्स मिलेगा कि आपको एग्जाम में लिख के क्या आना है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सबसे पहले तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर शुरुआत है उसमें हमें जो पढ़ना है फिजिक्स का सिलेबस। और फिजिक्स के सिलेबस में जो फिजिक्स का पेपर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। जो पेपर का नाम है, पेपर नेम लिख दें अगर, पेपर नेम, तो पेपर्स नेम है, पेपर्स नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, electromagnetic theory and modern optics, and modern optics। इससे पहले भी इन चीज़ों को ही पढ़ते थे, बहुत जगह इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और मॉडर्न ऑप्टिक्स का जो नाम है वो था फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। तो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र नाम था और इसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का है। तो इस पेपर को, जो पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। कुल मिला के इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी वाले पार्ट को कह दिया गया पार्ट ए, और दूसरा जो मॉडर्न ऑप्टिक्स है या फिर जिसे कहें फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, इसे कह लिया गया पार्ट बी। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दोनों के अगर नाम वाइज लिखें तो लिख रहे हैं पार्ट ए, पार्ट ए। पार्ट ए का क्या नाम हो जाएगा? पार्ट ए का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। और अगर पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी का भी नाम लिख दें यहीं। तो पार्ट बी का जो नाम है वो है मॉडर्न ऑप्टिक्स, या कहें तो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। जैसा कि आप पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को 4-4 यूनिट में डिवाइड किया गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी पार्ट ए को भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और पार्ट बी को भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इसे भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे आप इंटरमीडिएट में पढ़ के भी आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। और यूनिट 2 का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स, यूनिट 2 जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो पार्ट ए को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। यूनिट 1 का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 2 का नाम हो गया मैग्नेटोस्टैटिक्स। अगर बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है जो स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ स्थिति में। तो रुकी हुई स्थिति में किसी जब चार्ज आवेश का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें बहुत सारी बेसिक बातों से शुरू करेंगे, जैसे चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे जनरेट होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इनके फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
प्रॉपर्टीज़ के बाद इसमें पढ़ना है हमें कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसमें भी आप पढ़ेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पोल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाईपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। इस प्रकार से चीज़ें पढ़ते हुए फिर इसमें पढ़ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, गॉस थियरम और इसके एप्लीकेशंस। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। तो इसमें जब यूनिट वाइज चर्चा करेंगे तो उसमें पूरा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, सब टॉपिक्स अलग अलग सबके बारे में खूब अच्छे से इसे पढ़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 2 जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये भी सेम है। इसमें इलेक्ट्रिक के बारे में था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में था, अब इसमें मैग्नेट के बारे में, तो ये हो जाएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स भी सेम वही है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्लक्स क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, फिर इसमें डाइपोल को मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए क्या टॉर्क जनरेट होगा। फिर इसमें हमें पढ़ना है बायो-सेवर्ट लॉ और उसके बाद पढ़ना है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, फिर इसके लिए डिफरेंशियल फॉर्म, और इस प्रकार से ये हो जाएगा यूनिट 2। फिर यूनिट 3 के अगर नाम की बात करें तो ये टाइम वैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, टाइम वैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो यूनिट 3 जो पार्ट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड हो गया मैग्नेटोस्टैटिक्स, थर्ड हो गया टाइम वैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इसमें टाइम के साथ साथ क्या वेरिएशन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, BH कर्व पढ़ना है, जैसे इंडक्शन पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन पढ़ना है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। इससे पहले भी इसमें आप ट्रांसफार्मर जैसे पढ़ के आए हैं, क्योंकि उसमें भी वेरिएशन होता है। तो एक सेल्फ इंडक्शन होता है एक कॉइल में, उसकी वजह से दूसरे कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो ये सब बातें पढ़ेंगे। फिर लेंस लॉ पढ़ेंगे, फैराडे लॉ पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, बीटाट्रॉन पढ़ेंगे, जैसे साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन का नाम सुना होगा आपने, नहीं भी सुना है तो यहाँ हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब उसके बाद बात करें अगर यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट 4 का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट 4 हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अब इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ना है, इसमें पॉइंटिंग थियरम पढ़ना है, पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ना है, और इसमें BH लूप भी पढ़ना है। BH लूप वैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ना है। BH कर्व मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हिस्टेरिसिस क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ के ख़त्म कर लेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट जो पार्ट है इसका ख़त्म हो जाएगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। तो फिजिक्स का जो 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। पार्ट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इसे 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 2 का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब किसी भी स्टैटिक चार्ज के बारे में इसमें हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि उस पर क्या हो रहा है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कोई भी चार्ज जब रुका हुआ है तब उसका अध्ययन करने की जिस भी विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पढ़े भी होंगे इंटर में कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। फिर इसी प्रकार हमें 2nd यूनिट पढ़ना है मैग्नेटोस्टैटिक्स। फिर हमें पढ़ना है टाइम वैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, उसमें पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं ये सब चीज़ें पढ़ना है। BH कर्व क्या है, BH लूप क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है,
इंडक्शन क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है और मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो ये चारों यूनिट समाप्त हो जाएगा और सबके बारे में टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम लोग पढ़ा जाएगा। आज चर्चा कर रहे हैं कि यूनिट का जो नाम क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट ए का नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और इसे 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। चारों यूनिट्स का नाम ये रहा आपके सामने। और जो पार्ट बी है वो है मॉडर्न ऑप्टिक्स। मॉडर्न ऑप्टिक्स का जो दूसरा नाम है वो है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। मॉडर्न ऑप्टिक्स ही है ये, मॉडर्न ऑप्टिक्स, या फिर इसे क्या नाम, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र इसे भी 4 यूनिट में ही डिवाइड किया गया। यूनिट 1 की बात करें तो इसे कहा गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस। दूसरा यूनिट का नाम है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का किसी भी किनारों से टकराकर मुड़ जाने की घटना को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है पोलराइजेशन, ये है यूनिट 1 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या केवल इंटरफेरेंस। ये हो गया यूनिट 2 डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फिर यूनिट 3 का नाम है, यूनिट 3 का नाम है पोलराइजेशन, ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और फिर 4th यूनिट का नाम है लेज़र। यूनिट 4 का नाम है लेज़र, यूनिट 4 लेज़र। तो इंटरफेरेंस के बारे में, प्रकाश का व्यतिकरण आप जानते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण में क्या होता है कि जब 2 सोर्स से लाइट किसी भी पॉइंट पे मिलती है तो उन दोनों के मिलने की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होती है। उस तीसरी वेव में क्या होता है कि लाइट की तीव्रता कहीं पे घट जाती है, कहीं पे बढ़ जाती है। इस अनियमित या असमान या इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को ही कहा जाता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस पढ़ना है। दूसरा डिफ्रैक्शन पढ़ना है, लाइट का किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी पार्टिकल से टकरा के बेंड हो जाना, मुड़ जाने की घटना को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। उसके बाद पोलराइजेशन है, ध्रुवण है कि अनपोलराइज्ड लाइट से हमें कैसे पोलराइज्ड लाइट मिलती है। अनपोलराइज्ड लाइट में कंपन चारों तरफ होते हैं, पोलराइज्ड लाइट में कंपन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पेपर के पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। फिर पढ़ना में लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये 4 यूनिट जो है, चारों यूनिट को पढ़ाया जा चुका है और इस सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग पे, मतलब इस चैनल पे चारों के चारों यूनिट का 90% डेटा अवेलेबल है। 90% डेटा, 90% टॉपिक्स का जो वीडियो है वो अवेलेबल है। दूसरे मतलब इसी यूनिट के नाम से, जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड लेज़र। तो इसे फिर से हमें बाकायदा पढ़ना है पार्ट बी के नाम से। बाकी ये लगभग पढ़ाया जा चुका है। इसे टॉपिक वाइज आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। और 3rd सेमेस्टर हम पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ेंगे पार्ट ए और फिर पढ़ेंगे पार्ट बी। तो पार्ट ए के पूरे टॉपिक्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे एक यूनिट वाइज आपको मिलते रहेंगे। आज से जैसे हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा बाकायदा इसे पढ़ा जाएगा स्टार्टिंग से, फिर यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4, फिर पार्ट बी के सब वीडियोस आपको मिलेंगे कि कैसे हमें पढ़ना है और क्या लिखना है। तो मिलते हैं दोस्तों यूनिट 1 के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये था आपका फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, जो पार्ट ए है। पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, उसका पार्ट ए हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का पढ़ेंगे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मिलते हैं दोस्तों यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।